हेलो एवरीवन। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक बहुत प्यारा स्टेट है दैट इज न्यूयॉर्क सिटी। और न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अभी एक अजीब सा कानून है। अजीब सा कानून इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज के जमाने के हिसाब से अगर हम देखें तो ये अजीब सा है। आने वाले समय में तो हर जगह यही कानून आने वाला है। देखिए क्या कानून है कि गैस से चलने वाले चूल्हे जो होंगे ना वो अब बंद हो जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की न्यूयॉर्क शहर के अंदर। ऐसा इसके अंदर बोला गया जिससे एनवायरमेंटलिस्ट बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो ऐसा क्यों कहा गया? नेचुरल गैस क्या होती है, ठीक है, उसके जलने से क्या हो जाता है, राइट, और ये कानून कितना इफेक्ट करेगा आने वाली पॉलिसीज के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन सब चीजों को हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट यू आर एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। और पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए एक अग्निपथ बैच लेके आया है, भारत का सबसे सस्ता यूपीएससी सीएससी का कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जिसके अंदर सिर्फ 8,999 रुपीज के अंदर आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर लेंगे यूपीएससी सीएससी के सिलेबस का, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू यहां पर आपको करवाई जाएगी, प्रिपरेशन करवाई जाएगी। प्लस टेस्ट सीरीज भी यहां पर है, 40 टेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एंड 10 टेस्ट फॉर द मेंस विल बी देयर, राइट। इसके अंदर आप देख सकते हैं 8,999 रुपीज कॉस्ट है। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको 14,999 रुपीज कॉस्ट दिखेगी, पर व्हेन वंस यू टाइप द कोड लाइव डीबी देन इट विल रिड्यूस टू 8,999 रुपीज। चलिए आगे हम देखते हैं पर्सपेक्टिव सीरीज। एक पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। हम आपको एजुकेटर्स से हम आपको टॉपर से मिला रहे हैं, ठीक है। टॉपर्स के पर्सपेक्टिव क्या है यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के बारे में, ये आपको एक वीडियो सीरीज है, इसको आप देख सकते हैं पाथफाइंडर के चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, राइट। इसी तरह से एक समुद्र मंथन नाम की टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर यूपीएससी सीएससी के पैटर्न पर पहले जीएस का रहेगा और दूसरा पेपर जो रहेगा वो सीसेट का रहेगा। ये 13 मई को ये कंडक्ट करवाया जा रहा है टेस्ट। सभी बच्चे इसको टेस्ट को दीजिए बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट का प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहां पर आप देख सकते हैं तो आप एक्साइटिंग प्राइसेस भी यहां पर जीत सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। फोटो पे तो हमने देखा ही होगा कम से कम, ठीक है। तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अभी ये पहला सिटी बन गया, पहला स्टेट बन गया है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जिसके अंदर नेचुरल गैस से चलने वाले चूल्हे जो है बिल्कुल बंद हो गए, ठीक है। और कोई भी और फ्यूचल फ्यूल्स भी इसके अंदर यूज नहीं किए जाएंगे। एनवायरमेंट की डायरेक्शन में उठाया हुआ एक बहुत बढ़िया कदम, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या है कानून एक्चुअल में, कि क्या बोल रहा है कि बाय 2026 तक क्या होगा न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो भी 7th माले तक की बिल्डिंग है, 7th माले या फिर उससे कम वाली बिल्डिंग जो है, उसके अंदर पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि कुकिंग जो होगा इलेक्ट्रिसिटी से होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग से कुकिंग होगा। और बाय 2009 सभी बिल्डिंग्स का, कितना भी ऊंचा बिल्डिंग हो, कितना भी माले का बिल्डिंग हो, उन सब का क्या होगा, कुकिंग इलेक्ट्रिसिटी से होगा, ठीक है। अभी 2026 से 7 माले की कम वाली बिल्डिंग्स और 2029 के बाद 7 माले के ऊपर वाली बिल्डिंग, सब सारी बिल्डिंग, सारी तरह की बिल्डिंग्स को इस लॉ के अंदर लाया जाएगा, ठीक है। बैन कुछ कुछ जगहों पर नहीं है, आपको देखना होगा, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के अंदर नहीं है, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, कार वॉशेस, ठीक है, इन सब चीजों के अंदर बैन नहीं, मतलब कमर्शियल जो पर्पस के लिए चीजें हैं उनके लिए, ज्यादातरों के लिए बैन यहां पर नहीं है, राइट। तो हाउस होल्ड के लिए पर्टिकुलरली बैन है यहां पर, किसका, कि आप जो कुकिंग गैस होता है, जो नेचुरल गैस होता है, ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हैं, कुकिंग नहीं कर सकते। अब आपको हीटर से ही कुकिंग करनी पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रिक हीटिंग यूज करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको कुकिंग आप कर सकते हैं, राइट। बट वाई, ऐसा कानून बनाया क्यों गया, इस कानून की क्या जरूरत थी, ये हम इसके अंदर समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको नेचुरल गैस के बारे में समझना पड़ेगा। नेचुरल गैस एक ऐसी गैस है जिसके अंदर मेजोरिटी के अंदर मीथेन पाई जाती है ना, मीथेन होती है, जो मीथेन जो होगी, ठीक है, वो एक इस तरह की गैस है, जैसे आपने गैस चलाई, ठीक है, गैस चलाते हम देखते हैं इस तरह का ब्लू फ्लेम्स यहां पर आती है, ठीक है। मीथेन गैस जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है ना बच्चों, तो दैट विल रिलीज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी, और एनर्जी से हमारा खाना बनता है, राइट। तो मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो CO2 रिलीज हो रहा है। ये CO2 है ना, बड़ा खतरनाक है, मैं बताऊंगा क्यों खतरनाक है ना। दूसरी चीज अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, तो यूएस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस फ्रॉम द नेचुरल गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन अगर नेचुरल गैस से देखें, फॉर एनर्जी मेड अप टू 34% ऑफ टोटल यूएस एनर्जी रिलेटेड टू द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो 34% इमिशन जो है ना, वो नेचुरल गैस से आ रहा है। तो मतलब समझो यूएसए के अंदर वाली 100 कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है, तो उसके अंदर से 32 जो है, ठीक है, 34 जो है, दैट विल कम फ्रॉम द व्हाट, दैट विल कम फ्रॉम द नेचुरल गैस की बर्निंग से, यहां से आ रहा है, ठीक है। जो हम घर के अंदर सिलेंडर जलाते हैं उसके अंदर जो गैस होती है, ठीक है, वो जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से, देन इट विल लीड टू CO2 एंड H2, राइट। तो ये CO2 जो है ना, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। कैसे डेंजरस है, आई विल लेट यू, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टडी करी गई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा, उसने कहा कि ये जो मीथेन गैस है ना, ये भी बहुत सारी मीथेन गैस लीक हो जाती है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे एस्टिमेट दैट इन 2020 मीथेन इमिशन फ्रॉम द नेचुरल गैस में से मीथेन का इमिशन जो है एंड पेट्रोलियम सिस्टम्स एंड फ्रॉम द अबंडेंट ऑयल एंड द नेचुरल गैस वेल्स वर सोर्स ऑफ अबाउट 33% ऑफ टोटल यूएस मीथेन इमिशन। 33% मीथेन इमिशन जो हुआ है वो मीथेन का लीकेजेस और इनके कारण हुआ है, जहां से नेचुरल गैस के अंदर से मीथेन जो निकल रही है, और यहां पर आप देखें नेचुरल गैस वेल्स के अंदर से, इन सब के सोर्स के अंदर 33% मीथेन गैस का रिलीज हो रहा है। तो मीथेन गैस खुद एक जो है नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। मीथेन गैस जो है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो बहुत ही खतरनाक बनती जा रही है। किसके लिए आप देखेंगे तो जो पूरे वर्ल्ड के लिए, राइट, बिकॉज दीज आर टू आर ग्रीन हाउस गैसेज, ये दोनों ग्रीन हाउस गैसेज। अब ग्रीन हाउस गैसेज क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर समझा देता हूं। देखिए सूर्य की किरणें जब आती हैं तो उनकी वेवलेंथ आप देखिए कितनी छोटी छोटी सी वेवलेंथ होकर आ रही है। इस तरह की कुछ वेवलेंथ इनकी रहती है। वेवलेंथ मतलब पहले क्या समझे, ये वेवलेंथ होता है, ठीक है। कोई भी वेव इस वेव की फॉर्म में आती है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की इस वेव की फॉर्म में आती है, तो ये जो होता है वो वेवलेंथ होता है। यहां पर आप देख सकते हैं इस एग्जांपल के अंदर कि ये वेवलेंथ बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू ये बहुत छोटी है, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको मैं बताता हूं, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी। तो मतलब जितना लैम्डा का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेवलेंथ है, ठीक है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और सी जो लाइट का स्पीड है, राइट। यहाँ पर देखेंगे आप लैम्डा जो है ना दैट इज वेवलेंथ, वो वेवलेंथ है। अब अगर ये वेवलेंथ ज्यादा होगी, अब देखिए अगर ये वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो यहां पर अगर हम देखें, इधर देखिए कि यहां पर जब सूर्य की किरणें आ रही है ना तो इनकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी है, तो इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। इस एनर्जी को ये लोग रोक नहीं पा रहे, CO2 CH4 सब इसके आगे हाथ जोड़ देंगे, भैया हम नहीं रोक पाएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट जैसे ये अर्थ पे गिर रही है और अर्थ पे रिफ्लेक्ट होकर बैक ये लौटने की कोशिश कर रही है, वापस रिफ्लेक्ट होकर जा रही है ना, तब ये सारी गैस जैसे CO2 हो गया, ठीक है, जैसे CH4 हो गया, ये गैसेस क्या करेंगी, इनको ट्रैप कर लेंगी, इनको पकड़ लेगी, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, समझ में आ रहा है। तो रिफ्लेक्टेड जो होती है ना, रिफ्लेक्टेड वापस जो रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस अर्थ से भिड़कर इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो ये लोग जो है ना ये CH4 और CO2 को रोक लेंगे, और रोक के अर्थ का तापमान बढ़ा देंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो फॉर द एनवायरमेंट सेक, एनवायरमेंट की सेक के लिए ऐसा करा गया है कि यहाँ पर रिडक्शन करा गया है, कि यहाँ पे ये स्टेप लिया गया, यहाँ पे कानून बनाया गया जिसमें फॉसिल फ्यूल, ठीक है, बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल जो गैस है वो भी ये यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, 2026 के बाद से, राइट। द स्टेट इज एमिंग फॉर द 40%। अब देखो ये स्टेट जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो न्यूयॉर्क स्टेट है वो कहती है कि हमको 40% रिडक्शन करना है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर बाय 2030, और ये 40% रिडक्शन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम नेचुरल गैस को यूज करते रहे, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2030 तक 40% गैस का रिडक्शन करना है इनको, जो ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन करना है, एंड 85% रिडक्शन बाय 2050, और 2050 तक 85% रिडक्शन इनको करना है। किसकी लेवल तक, 1990, मतलब 1919 में मान लीजिए 100 था, तो ग्रीन हाउस गैस का 2030 तक इनको 40% रिडक्शन करना है, 40% रिडक्शन करना मतलब 60 तक लेकर आना है, और 2050 तक इनको 85% रिडक्शन करना है, मतलब ये 15 तक लेकर आना है, समझ में, 100 का 1990 के लेवल का इस तरह से लेकर आना। अब ये सब करने में इनको बहुत समस्या आ रही है, नेचुरल गैस जो है वो एक बहुत बड़ा हर्डल बनती जा रही है, ठीक है। देयरफॉर न्यूयॉर्क डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स ने कहा कि हमको ये जो हर्डल है, नेचुरल गैस जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी हर्डल बनती जा रही है, इसको हटाना होगा। लॉन्ग टर्म इमिशन गोल्स को अचीव करने के लिए हमको ये हटाना होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गया है। इसके साथ साथ अब दिक्कत क्या है सर इसमें, किसको दिक्कत है, ये तो बहुत अच्छा काम, दिक्कत उनको आ रही है जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो हमारी नेचुरल गैस कौन खरीदेगा। तो यहाँ पे देखिए कैरन हर्बेट जो है, कैरन हर्बेट एक तरह से अमेरिकन गैस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, ये कह रही है कि अगर ऐसा होता है तो ये ना अमेरिका नागरिक के लिए अच्छा है, ना एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, और हमारे लिए तो बिल्कुल अच्छा है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या बोलती है, प्राकृतिक गैस पे प्रतिबंध अगर आप लगाते हैं तो उपभोक्ता के लिए लागत बढ़ाएगी, मतलब बहुत सारे लोग जो है अमेरिका के अंदर इसके ऊपर डिपेंडेंट है, अब एकदम से उनको अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पर्यावरणीय प्रगति को खतरे में डालेगा और कम आबादी को सस्ती ऊर्जा से वंचित करेगा, ठीक है। हिंदी में मैंने आपको इसको पढ़कर बता दिया, राइट। तो ये इनको समस्या है कि भाई ऐसा होगा, पर यहां पर देखिए दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द न्यू बिल्डिंग्स, तो 2026 के बाद जो बिल्डिंग बनेंगी उनके लिए ही ये नया लॉ एप्लीकेबल है, समझ में आ रहा है। जो पुराने यूज कर रहे हैं तो वो तो यूज करते रहेंगे, बट जो नए बिल्डिंग्स बन रही हैं उसके अंदर ये चीज
एप्लीकेबल है। तो दिस इज ओनली फॉर द न्यू बिल्डिंग्स, पहली बात तो ये। पर इनका तो खुद का बिजनेस भी क्या होगा, बिजनेस भी बिल्कुल ठप पड़ जाएगा, ठीक है। नेचुरल गैस कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है, और नेचुरल गैस खरीदेगा नहीं तो इनको प्रॉब्लम आएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब देखते हैं कि अमेरिका के अंदर जो न्यूयॉर्क सिटी है उसके अंदर कितने लोग जो हैं वो गैस स्टोव से कुकिंग करते हैं। तो आप देखेंगे 30 से 40% जो अमेरिकन हाउस होल्ड है वो अभी तक गैस स्टोव ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई कंज्यूमर के पास चॉइस होनी चाहिए, आप कंज्यूमर को इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि आप ये भी यूज नहीं कर सकते, ये नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो कंज्यूमर की चॉइस का क्या होगा, प्लस यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी गैस, और जो स्टेट्स हैं उनके कंपैरिजन में न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। क्रिटिक्स का कहना इस तरह से, क्रिटिक्स का कहना अपनी जगह है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन, ठीक है, आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप क्या समझते हैं कि क्या भारत में भी ऐसा कानून लाना चाहिए, ठीक है, और क्या ये कानून एनवायरनमेंट को के लिए कितना इफेक्टिव रहेगा, ये कानून, इस तरह के कानून लाने चाहिए क्या भारत देश के अंदर भी। आप एक IAS एस्पिरेंट है, आपका इसके ऊपर क्या टेक है आपको बताना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।